राहुल गांधी के बारे में क्या कहें, सबने मैम ने बोला ही है कि पप्पू तो पप्पू रहेगा। पप्पू तो पप्पू ही रहेगा। तो राहुल गांधी जी की जितनी सोच होगी वो उतना ही करेंगे, लेकिन ये देश की जनता जानती है। आम जनता के लिए जो बजट आया है वो बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली बजट आया है। आम जनता को अगर सुकून मिलता है तो उसकी जो अंदर से बौखलाहट है राहुल गांधी जी की, वो तो साफ जाहिर नजर आ ही जाती है कि मोदी सरकार ने जो ये साल का बजट लाया है ये अपने आप में ऐतिहासिक बजट है, जो कि महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी बजट है और किसानों के लिए अपने आप में बहुत ही उत्तम बजट है। हमें बहुत पसंद आया। राहुल गांधी को तो किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं लगता है, और मुझे लगता है एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर वी आर वर्किंग टुवर्ड्स वोकल फॉर लोकल। मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, और सबसे बढ़िया बजट में एक प्रोविजन दिया है जो महिलाओं को आजकल नाइट शिफ्ट्स का एक प्रोविजन दे दिया है। दैट इज़ वेरी वेरी बूस्टिंग फॉर द वुमेन। ये बजट देश को मजबूत बनाने वाला, देश के अंदर रोजगार के अवसर पैदा करने वाला, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित किया है, और आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला बजट पेश किया है। देश में देश की जनता की हेल्थ सिक्योरिटी बढ़ाने वाला है। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद ये पहला बजट है। ये सिर्फ आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, ये देश को मजबूत बनाने का एक विजन डॉक्यूमेंट है। बजट को लेकर अंदर चर्चा चल रही थी और बजट को लेकर काफी सारी बातें अनुराग ठाकुर जी के द्वारा और अवधेश जी के द्वारा काफी सारी बातें बताई गई। तो राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल उठा रहे थे बजट को लेकर, आपको इस पे क्या कहना है? पप्पू तो पप्पू ही रहेगा। तो राहुल गांधी जी की जितनी सोच होगी वो उतना ही करेंगे, लेकिन ये देश की जनता जानती है। आम जनता के लिए जो बजट आया है वो बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली बजट आया है। आम जनता को अगर सुकून मिलता है तो उसकी जो अंदर से बौखलाहट है राहुल गांधी जी की, वो तो साफ जाहिर नजर आ ही जाती है। और यहाँ पर ये भी चीजें निकल कर सामने आ रही है, राहुल गांधी से बजट के बारे में पूछा जाता है तो वो बोलते क्यों नहीं है कुछ बजट के ऊपर? बजट के बारे में पता नहीं था, वो पता ही नहीं, उनको ठीक से पता ही नहीं है, उनको ठीक से पूरा उन्होंने उनको समझा ही नहीं है, सिर्फ उनको कमियां निकालनी है। लेकिन ये बजट हर एक के लिए ही अच्छा है, बिजनेसमैन के लिए भी और लेडीज के लिए, सभी के लिए ही बहुत अच्छा है। के लिए, सभी वर्गों के लिए बहुत ही खूबसूरत बजट निकाला है। मैं धन्यवाद देती हूँ। आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है बजट। राहुल गांधी जिस तरीके से राहुल गांधी के बारे में क्या कहें, सबने मैम ने बोला ही है कि पप्पू तो पप्पू रहेगा। राहुल गांधी से बजट को लेकर पूछा जाता है तो राहुल गांधी बोलते कुछ बजट? वो तो उनकी सोच है अपनी, वो क्या बजट के लेकर क्या सोच रखते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग है, उनकी सोच है, अपनी पर्सनालिटी है, अपना राजनीतिक करियर है, तो उस हिसाब से वो हर चीज़ को देखने का नज़रिया रखते हैं। तो बजट के हिसाब से भी वो उनकी राजनीतिक सोच क्या है, उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या है, इस हिसाब से वो अपने बजट को देख रहे हैं। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार ने जो ये साल का बजट लाया है ये अपने आप में ऐतिहासिक बजट है, जो कि महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी बजट है और किसानों के लिए अपने आप में बहुत ही उत्तम बजट है। हमें बहुत पसंद आया ये बजट। बजट को लेकर ये कहते हैं राहुल गांधी के ये बजट कुछ ही लोगों के लिए लेकर आई है, ये मोदी सरकार 4 लोगों के लिए जो इन्हीं के अपने हैं। वो 4 लोगों के लिए आए हैं, 4,000 या 4 करोड़, ये तो आज हमने देख लिया। और इतनी अच्छी मीट के बाद जहाँ ना कि महिलाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए एक प्रिंसिपल होते हुए स्कूल के, मुझे लगता है जो उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए किया है, जो उन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए किया है, और हर चीज़ में इस ऐसा ऐतिहासिक बजट मैंने नहीं देखा एज अ वुमेन। और मैं प्राउड फील करती हूँ आज यहाँ पे आने का। मैं नहीं कहूँगी कि मैं नेगेटिव साइड पे बोलूँगी या किसी के बारे में, मैं पॉजिटिव बोलूँगी। और मुझे लगता है आज सब महिलाओं ने यहाँ इकट्ठा एकत्रित होके एक बार बता दिया है कि जो मोदी सरकार कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तो राहुल ज़्यादा महिला है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, बजट को लेकर राहुल गांधी कह रहे थे कि बजट अच्छा नहीं है लोगों के लिए, आपको कैसा लगा बजट? हमें राहुल से क्या मतलब, हमारा बजट अच्छा है, हमारे बीजेपी ने अच्छा बजट निकाला, सबने मिलकर अच्छा बजट निकाला, हम इसी से खुश हैं। और जब राहुल गांधी से बजट को लेकर पूछा जाता है तो वो जवाब आप क्यों नहीं देते, पीछे क्यों हो जाते हैं? या मैम देखिए, बजट की बात है, उनके मतलब का बजट नहीं है, इसलिए उनको पसंद नहीं आया। जनता के मतलब का है, तो जब जनता खुश है तो पप्पू जी को क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो जनता खुश है। मोदी जी ने जनता के बारे में ये बजट निकाला है, हर एक की मतलब सबके लिए बहुत बेहतरीन, क्या बच्चों से लेकर, बुजुर्गों से लेकर, हेल्थ सेक्टर में, और आपके जितना भी है, आपको मतलब कुछ नहीं कह सकते। कुल मिलाकर ये बजट जनता के पक्ष में है, तो इसलिए राहुल गांधी जी को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बजट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
मैम आज राहुल गांधी ने बजट को लेकर काफी सारे सवाल किए थे, तो आपको क्या लग रहा है कि बजट में औरतों के लिए कौन सी अच्छी चीजें हैं? बजट में औरतों के लिए कौन सी अच्छी चीज़ है? स्कीम्स तो बहुत आती है, बजट में बहुत अच्छा अमाउंट एलोकेट होता है वुमेन एंटरप्रेन्योर को दे। जो बजट आया है वो आपके हित में आया है या नहीं? बजट तो हर साल आता है और जाता है, लेकिन वो अमाउंट जो एलोकेट होता है वो एक्चुअल यूज़ होता है, वो नहीं होता। राहुल गांधी से ये बताइए, राहुल गांधी से जब पूछा जाता है बजट को लेकर तो वो बता क्यों नहीं पाते, और उसके बारे में ना बात क्यों चले क्यों जाते हैं राहुल गांधी? आप कोई भी चीज़ तभी बता पाओगे ना जब आप उसके बारे में स्टडी करोगे। अब आप मुझसे किसी और चीज़ के बारे में पूछोगे जो मुझे पता ही नहीं है तो मैं तो टॉपिक डाइवर्ट करूँगी ना। मैडम का कहना है कि राहुल गांधी को बजट के बारे में नहीं पता था, इसीलिए ओरली उसके थ्रू मतलब उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तभी उसके बेनिफिट्स, उसके लॉसेस के बारे में उनको पता चलेगा। तो वो गो थ्रू करते ही नहीं चीज़ को, सिर्फ एक अपोज करना है। एक राहुल गांधी के बारे में फिर भी ये कहा जाता है कि जो बजट आया है ये सिर्फ 4-5 लोगों के लिए आया है, हम दो हमारे दो वाला बजट आया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वुमेन्स के पीपीटी बनाया है। हाँ, शी मेड अ होल पीपीटी ऑन बजट। हाँ, थैंक यू। मैडम बजट को लेकर जो मीटिंग हुई है आपको कैसा लगा? बजट को लेकर राहुल गांधी कह रहे थे कि बजट अच्छा नहीं है, इसमें किसी को फायदा नहीं है, आपको कैसा लगा? उसको तो हर बार यही लगता है कि बजट बेकार है, लेकिन आपने देखा मोदी ने कितना अच्छा बजट दिया है महिलाओं के लिए। खास तौर पे कोई महिला ये कहने वाली नहीं है कि आज का बजट अच्छा नहीं था, सारी महिलाएं कह रही हैं कि बहुत अच्छा बजट दिया है। तो राहुल का तो हर बार यही कहना है कि अच्छा बजट नहीं, वो तो उसने विपक्ष में बोलना ही बोलना है। तो ये भी कह रही थी कि इससे किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा, ये बड़े बड़े लोगों के लिए है बजट। नहीं, ये मध्यम वर्ग के, नीचे वर्ग के सभी वर्गों के लिए फायदे वाला बजट है। बड़ा क्या कहते हैं कि इसको कह रहे होंगे सोने के रेट कम हो गए इसलिए कह रहे हैं, वो बड़ों के लिए, लेकिन छोटों के लिए जो बजट बनाया बहुत अच्छा बजट बनाया, बहुत अच्छा। महिलाओं के लिए खास तौर पे बहुत अच्छा बजट बनाया। सर बजट को लेकर राहुल गांधी की तरफ से काफी सारी बातें कही जा रही थी कि बजट अच्छा नहीं है, या फिर ये जो सरकार जो बजट लाई है वो हम दो हमारे दो वाला है। देखिए, अभी तक कांग्रेस जो सोचती थी कि सब कुछ हम ही लेंगे, हम लेंगे या हमारे दो लेंगे जो उनके परिवार के हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित किया है और आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला बजट पेश किया है। वो ये तो बताएं कि इस बजट में खामी क्या है। सर यहाँ पे ये भी बात है कि आपने खामी को लेकर बात की, जब राहुल गांधी से कहा जाता है कि बजट पे बात करो तो वो बैक क्यों चले जाते हैं, कहते हैं मैं 5 मिनट में बजट पे बात करूंगा, पर बजट पे बात करते नहीं है। देखिए, उन्हें कुछ मालूम हो, कुछ पता हो। जब ये सरकार का जो बजट है इसमें कोई कमी ही नहीं है, इसमें महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, मजदूरों के लिए, सबके लिए, उद्यमियों के लिए है। और ये बजट देश को मजबूत बनाने वाला, देश के अंदर रोजगार के अवसर पैदा करने वाला, देश में देश की जनता की हेल्थ सिक्योरिटी बढ़ाने वाला है। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद ये पहला बजट है। ये सिर्फ आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, ये देश को मजबूत बनाने का एक विजन डॉक्यूमेंट है। सर यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं राकेश टिकैत, वो भी ये कह रहे हैं कि जो बजट आया है और जो सरकार लाई है, बजट लाई है, वो हमेशा बड़े लोगों के लिए लाती है बजट है। अब राकेश टिकैत को बजट से भी प्रॉब्लम हो गई। देखिए, अगर 8 करोड़ उज्ज्वला योजना में जिन महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला वो क्या अमीर, जिन 10 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिला वो क्या अमीर हैं? आज जिन किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है वो क्या अमीर हैं? तो ऐसा उनकी बात हो सकती है, लेकिन भारत का बजट ये समावेशी बजट है, सबके लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए। राहुल गांधी के अलावा सर कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहोगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हर बात पे उंगली उठाई जाती है? बजट को लेकर राहुल गांधी कह रहे थे कि बजट अच्छा नहीं है, बड़े लोगों के लिए है, किसी को फायदा नहीं हुआ बजट से। इसके लिए सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो मैं खुद ही एग्जाम्पल हूँ। लोकल फॉर वोकल जो मोदी जी का अपना वो है, सोच है, उनकी थिंकिंग है। तो हम जैसे मिडिल क्लास महिला जो घर में बैठी हुई हैं, उनके लोकल फॉर वोकल के लिए इम्प्रेस होके, इनकरेज होके मैंने एक छोटा सा अपना काम जो शुरू किया है और जो फुटवेयर का काम किया है। तो उसमें क्या है ना, मैंने कोई भी बाहर की चीज़ें यूज़ नहीं की है। जैसे रैक्सीन यूज होता है तो रैक्सीन भी मैंने मैन्युफैक्चरर से बोला कि नहीं, इंडिया का यूज़ होना चाहिए। और ये छोटे छोटे से काम अगर आगे बढ़ती हूँ और हम जैसे छोटे औद्योगिक महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे स्कीम लाई गई हैं जिसे हमें मदद मिल सकती है, जिसको हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। और इन फ्यूचर देखो, अगर हमारा काम आगे बढ़ता है तो क्या होगा,
किसका बेनिफिट होगा? ये बेनिफिट हमारे, मैं खुद रोजगार से जुड़ी, मैं अपने जरिए 10 लोगों को रोजगार दूं। बताइए, जब राहुल गांधी से बजट को लेकर पूछा जाता है तो राहुल गांधी बजट बोलते क्यों नहीं है? बजट स्पीचलेस है क्योंकि इस बार के बजट में उनके पास बोलने के लिए कोई सेंटेंस नहीं है कि वो क्या बोले। उनके पास कोई सेंटेंस नहीं है कि वो क्या बोले, कहाँ से कमी निकाले। बुजुर्गों के लिए दिया गया, महिलाओं के लिए दिया गया, स्वास्थ्य के लिए दिया गया, हर सेक्टर में इसमें काम किया गया है। विभाग ने सोचा है, हर सेक्टर में सोचा है, हर जगह के लिए उन्होंने अपना बजट पेश किया है। उन्होंने कहीं मौका नहीं छोड़ा कि वो कोई भी बोल पाए। तो आज वो स्पीचलेस हो गए हैं और वो बोल नहीं पा रहे हैं कि मैं अब इसमें कौन सी कमी निकालूं। तो क्या करेंगे वो? उनको तो साइड में अपनी चेयर लगा के बैठनी ही पड़ेगी। कुछ नहीं मिल रहा है तो बोल रहे हैं कि डिफेंस के लिए नहीं किया। अरे डिफेंस के लिए अभी जो बोला गया है, इतने सारे बुलेट प्रूफ जैकेट दिए गए, राफेल आया, ये सब कहाँ से आया जब नहीं किया तो इस बार के तो बजट में यही है ना कि किसी को मौका नहीं मिला। बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि बड़े तबके के लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अडानी अंबानी हैं, उन्हीं के लिए ये बजट बनाया गया मोदी सरकार के द्वारा। अगर हमारे थ्रू, भारतीय के थ्रू अगर चाइनीज आगे बढ़ते हैं, अमेरिका आगे बढ़ रहा है, अमेरिका की कंपनी आगे बढ़ रही है, चाइना की कंपनी आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस कुछ नहीं बोल रहा है, फिर राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और आज हमारे यहाँ के औद्योगिक बढ़ रहे हैं। मैम, बजट को लेकर ये चर्चा हो रही थी और बजट को लेकर जब हमने यहाँ की महिलाओं से जाना तो महिला कह रही है कि हम बजट से खुश हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो बजट आया है वो 2-3-4 लोगों के लिए आया, अडानी अंबानी को बढ़ाने के लिए आया है। आप आम जनमानस से पूछ के देखिए कि ये बजट कैसा है, तो आपको समझ में आएगा कि बजट आम जनमानस के लिए है। यहाँ पे आज विमेन एंटरप्रेन्योर्स आई थी, सभी ने अपने विचार भी यहाँ पे रखे चर्चा के बीच में। सभी ने प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के जो मूल मंत्र पे आत्मनिर्भर भारत का बजट बना है, उसकी प्रशंसा ही करी। ये बजट ऐसा बजट है जिसने गरीबों के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, हर वर्ग को छुआ है इस बजट में। मैम, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से ये भी सवाल उठता है कि राहुल गांधी बजट को लेकर काफी सारे सवाल करते हैं केंद्र सरकार से कि ये बजट ऐसे आया है, इसमें ये खराबी है, डिफेंस के लिए आया, महिलाओं के लिए आया, तमाम तरीके के सवाल हैं जो उनकी तरफ से किए जाते हैं। बट जब संसद में उनसे पूछा जाता है बजट को लेकर तो फिर वो चले क्यों जाते हैं, बजट पे बात क्यों नहीं करते? मेरा राहुल गांधी जी से अनुरोध है कि वो संसद में वहाँ बैठें और सब चर्चाओं को सुने कि देश में क्या क्या हो रहा है। उनको पूरी जानकारी ही नहीं रहती। अब जानकारी का अभाव है, विपक्ष है, कुछ काम तो करना ही है ना, बस विरोध ही करना उनका काम है, विरोध कर रहे हैं। मैम, यहाँ पर ये भी बात है कि जब उनसे बोलने के लिए कहा जाता है तो वो बोलते नहीं हैं, और जब पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किसी भी चीज़ को लेकर स्पष्टीकरण दिया जाता है तो उस टाइम पे वो वॉकआउट कर देते हैं। एक भी बात बताइए जहाँ वो ठीक बात कर रहे हों, उनको कोई नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ विपक्ष की भूमिका जो अदा करनी होती है उतना ही करते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती। बजट के बारे में भी अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो बता नहीं पाएंगे, बस विरोध करेंगे। विरोध करना उनका काम है। तो यहाँ पे योगिता जी ने कहा कि जितने भी लोग हैं, जहाँ कांग्रेस के हैं, वो विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका काम है विरोध करना। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बजट कैसा लगा। बजट को लेकर अभी ये चर्चा थी और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बजट ज़्यादा अच्छा नहीं है, बजट से किसी को फायदा नहीं है। राहुल गांधी को तो किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं लगता है, और मुझे लगता है एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर वी आर वर्किंग टुवर्ड्स वोकल फॉर लोकल। मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, और सबसे बढ़िया बजट में एक प्रोविज़न दिया है जो महिलाओं को आजकल नाइट शिफ्ट्स का एक प्रोविज़न दे दिया है। दैट इज़ वेरी वेरी बूस्टिंग फॉर द वुमेन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आत्मनिर्भर भारत, तो अब मुझे मोदी जी का ये नारा है कि यू शुड नॉट बी जॉब सीकर, यू शुड बी जॉब प्रोवाइडर। सो माई मोटिव इज़ दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू इंडिया एंड मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बजट लाया गया है इससे बड़े लोगों को फायदा होगा। जो निचला तबका है उसके लिए ये बजट नहीं है। जो बड़े तबके के लोग हैं जैसे कि अडानी अंबानी, हमेशा कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि उन्हीं के लिए सारी चीज़ें लाई गई हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, अडानी और अंबानी उसूल असल में देखेंगे तो वो कांग्रेस के राज में ही तो बड़े उद्यमी बने थे। बीजेपी को तो आए हुए अभी 5-7 साल ही हुए हैं। और जब आप बात करते हैं कि निचले लोगों के लिए बजट नहीं है, तो ये मेक इन इंडिया क्या है, वोकल फॉर लोकल क्या है? निचले स्तर के लोग भी आज घर में बैठ के मास्क बना रहे हैं, सैनिटाइजर्स बना रहे हैं, तो वो भी तो बिक ही रहा है ना। क्यों चाइनीज़ इकोनॉमी को चरमरा के रख दिया है मोदी जी ने? सो दिस इज़ अ बजट फॉर द कॉमन मैन। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो पेंशनर्स थे
उनकी भी तो जो है उनको टैक्स पे रिबेट मिल गई। अब इससे ज़्यादा राहुल गांधी क्या चाहते हैं? उनकी बात को वैसे भी कोई सीरियसली लेता नहीं है। सवाल दागने की बात आती है तो काफी सारे सवाल कर राहुल गांधी की तरफ से पूछे जाते हैं और जब उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है, बजट को लेकर बात करने के लिए कहा जाता है तो राहुल गांधी वॉकआउट कर देते हैं, कहते हैं मैं 5 मिनट बजट के ऊपर बात करूंगा और फिर वो चले जाते हैं बिना। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कल ही ये इनफैक्ट देखा था कि वो 5 मिनट सिर्फ अपनी ही गाथा गाते रहे थे और जब उनको बोला गया कि बजट बारे में बोलो तो 5 मिनट में वो कहते मैं आज बजट के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं किसानों के बारे में बोलूंगा। तो बेसिकली झूठ का पुलंदा है और वो कहते हैं ना इन इंग्लिश ब्ला ब्ला ब्ला, नथिंग एल्स। मैम अभी आपने किसानों की बात की तो किसानों को लेकर भी काफी ज्यादा राजनीति की जा रही है। किसान के तबके को जिस तरीके से भड़काया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सरकार ने किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया और जो कृषि कानून आए हैं उनसे आगे चल के किसानों की जो जिंदगी है वो खतरे में पड़ जाएगी, जमीन छीन ली जाएगी। सब राजनीतिकरण हो रहा है। मुझे लगता है जो आज तक कोई भी पार्टी नहीं कर पाई, एमएसपी लाने का काम हो या सरकार ने तो बोला है कि मंडियां वहीं की वहीं रहेंगी, आपको एमएसपी मिलेगा, आपकी ज़मीन भी सरकार नहीं लेगी। अब इससे ज़्यादा और संशोधन भी करने को तैयार है। उसके बाद भी अगर राजनीतिक पार्टियां वो टकैत जी को घेर घेर के अपनी पॉलिटिकल इमेज को चमकाना चाहें तो वी कांट डू इट। राकेश टिकैत का नाम लिया, राकेश टिकैत का नाम लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हो। अभी आपने देखा है कि वो राजस्थान गए हुए हैं और राजस्थान में जाके भी वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि किसान जो है वो अपने आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं है, ना करने को ना कहने को। तो जो भी मुद्दा हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो चाहते हैं उन मुद्दों को और उजागर किया जाए और लाइमलाइट में कैसे आ जाया जाए। बस आई थिंक वही उनका मिशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोगों की तरफ से ये कहना है कि जितना भी किसानों को लेकर राजनीति की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि अभी 2021 में इलेक्शन आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर। हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि ज़मीनी तो कुछ हकीकत है नहीं इन पार्टियों की। तो इससे अच्छा मोदी जी के अगेंस्ट कुछ तो बोलेंगे, मीडिया हाईलाइट तो करेगी। तो उन्हीं मुद्दों पर मुझे लग रहा है कांग्रेस या अलग पार्टियाँ जो हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट होकर चल रही हैं।